नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिन दर्शकों का सवाल ले रहे हैं उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे सवाल पूछा है और आपसे भी मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का जवाब मिल सकता है। हो सकता है कि आपका प्रश्न दूसरा हो या तीसरा हो या पहला ही हो या चौथा हो, तो इसलिए यह जरूरी है कि आपको शुरू से एंड तक वीडियो देखना जरूरी है, तभी जाकर के आपके प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल सकता है। यदि आपके विषय पे थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस वीडियो के अंदर आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दिया गया है। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं कि क्या है प्रश्न। हमारे दर्शक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से यह पूछा है। उनका प्रश्न है, सर प्लीज इसका आंसर दीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे पिता किसी दूसरी महिला के घर खरीद रखे हुए हैं, यानी कहना चाहते हैं कि मेरे पिता किसी दूसरी महिला के लिए घर खरीद चुके हैं और दबाव देने पे बोलते हैं कि वो उस औरत के नाम पे एग्रीमेंट करवा दिए हैं, यानी कि उसके नाम पे घर दे चुके हैं। औरत मेरे पिता को मोहित करके पैसा लूट रही है, जिसकी वजह से घर में हर एक दिन मम्मी और पापा में झगड़ा होता है। इसकी वजह से पूरा घर परेशान है। मेरे छोटे भाई पर मेंटली इसका सही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं कि आप कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है और इस उम्र में यदि आपके पिताजी का संबंध किसी दूसरी महिला से है और आपको बेटा होने के नाते आपको इस बात का पूरा शक है कि आपके पिताजी अपना पैसा किसी दूसरी महिला पे खर्च कर रहे हैं, वो भी अवैध संबंधों की वजह से, तो यह गिरते हुए सामाजिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, मैं समझता हूं कि घर के गार्जियन को, यानी आपके पिता को, इस बात को जरूर ही समझना चाहिए कि यदि वह इस प्रकार से कोई कृत्य कर रहे हैं कि वह शादीशुदा होते हुए किसी अन्य महिला के साथ में ना केवल संबंध स्थापित कर रहे हैं बल्कि उसके नाम पर अपने जमीन और जायदाद को भी दे रहे हैं, तो यह कानूनी रूप से यदि उनकी अर्जित की हुई संपत्ति है। देखिए, यदि उनकी अर्जित की हुई संपत्ति है, मान लीजिए कि मैंने अगर खुद से कोई अर्जित की हुई संपत्ति है, तो मेरे को यह अधिकार है कि मैं चाहे जिसको चाहूं उस संपत्ति को दे सकता हूं। इस पर कानूनी तरीके से तो मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर बाध्यता है, मैं पैतृक संपत्ति को किसी के नाम नहीं कर सकता। यदि मेरे पिताजी को भी, यानी आपके पिताजी को भी वो संपत्ति उनके पिताजी से मिली हुई है और उसको वो उस दूसरी महिला को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर रोक लगवा सकते हैं। नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2 बात ये हो गई कि आपकी माताजी जो है इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, वो पुलिस कंप्लेन कर सकती है। हालांकि इसमें एक बात है कि पुलिस कंप्लेन में भी अगर यह बात साबित होता है कि आपके पिता के दूसरे महिला से संबंध है, तो कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, इसके लिए कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन तलाक का यह आधार बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस मामले में सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से आप ज्यादा दबाव बना सकते हैं और पैतृक संपत्ति अगर वो किसी अन्य महिला को दे रहे हैं, तो आप उन पर कानूनी भी दबाव बना सकते हैं। यदि और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप जरूर हमें लिखें और भी विस्तार से आपके प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।